इसके पहले ग्राफ प्लॉट करो, बताओ। यक्स का मान रखेंगे 0 तो वाई का मान कितना है जी? कितना आएगा? 2। यानी वाई अक्ष पे जा रहा है 2। थोड़ा ध्यान दो चीज को। वाई अक्ष पे 2, ठीक, वो झुका दिया ऐसे, ठीक है। ये कितना है जी? 2 है। मान लो 1 है, कितना है? 2। अगला क्या बनाना है? x बराबर 0। इस 0 किस पर होगा? इस पर जी। y x का मान कितना होता है? 0। x बराबर 3 है। ये मान लो क्या है जी? 1, ये क्या है? 2, ये क्या है? 3। x बराबर 3 कहां बनेगा? पहली बात बनाओगे y बराबर x का, तो y बराबर x का बनाओगे तो ऐसे जाए, ऐसे। एक किसके ग्राफ है? y बराबर x का। एक किसका हुआ? y बराबर x² + 2। अगर ग्राफ उल्टा बना तो पूरा चौपट जाना चाहिए, ठीक। तुम चेक कर सकते हो, ठीक है ना। यहां जाए क्योंकि 2 क्या है? ऊपर है। अरे समझो, x बराबर 0 हो गया, x बराबर 3, तो 3 है यहाँ पर ना जी। फटाक से यहाँ से ये वाला बताओ, इसका तो दिशांक कितना हो गया? 3 का मान 0। इसका कितना है? बस सही है। हमको क्षेत्रफल कौन निकालना है? ये वाला, ब्लैक वाला। कौन वाला? ब्लैक वाला क्षेत्रफल निकालना है। अब बताओ, ब्लैक वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करोगे? अब ध्यान समझो, ध्यान से चलो। ये बताओ, ये जो आकृति बनी है कौन सी? इतना आकृति, ध्यान सुनना। ये वाली जो आकृति बनी है इतना, एक किस द्वारा बना गई? रेड वाली। ये परवले द्वारा बना भैया। एक किस द्वारा बना गया है? यहां से लेकर के ए वाला प्लस ए वाला, ए वाला परवले द्वारा बना है। और ए वाला किस द्वारा बना हुआ है? ए वाला देखो, इतना इतना प्लस किस द्वारा बना जी? अगर मैं परवले वाले क्षेत्रफल में से रेखा वाला क्षेत्रफल घटा दूं, क्या मिल जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कैसे लेके तब? चलो मान लेते हैं, ए है ओ, ए है बी, ए है सी, ए है डी, ए है ई, ठीक है ना। ए बी सी डी, ठीक। तो ओ ए सी डी का क्षेत्रफल, ओ ए सी डी का क्या जी? क्षेत्रफल। तो क्या लिखोगे? कहां से निकालना है? 0 से 3, दोनों वही है। 0 से 3 किसका? पट्टी इस पर लोगे तो y इंटू dx। किसका पहले लिखोगे? परवलय में से क्या घटाओगे? 0 से 3 y इंटू dx, क्या जी? रेखा। एक बार मैं और लिख दे रहा हूं, 0 से 3, 0 से 3 किसका क्षेत्रफल? ओ ए सी डी। हमको क्षेत्रफल किसका निकालना था? ओ बी सी डी। ओ बी सी डी निकालना ना जी। तो क्या लिखेंगे? ओ ए सी डी के क्षेत्रफल में से अगर हम घटा दें 0 से 3, क्या? ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल लिखो। 0 से किसका क्षेत्रफल? परवलय का। परवलय क्या जी? x² + 2 dx माइनस 0 से 3 कितना है? रेखा वाला x इंटू। बस हल कर लो। वहां में ध्यान नहीं दिया। ये देखो, ये 2 ही क्या ही पर है? एक से स्टार्ट हो रहा है, यही से जाएगा ना जी, थोड़ा ऊपर ही रहेगा। 1 है, 2 है, ऊपर रहेगा थोड़ा, ठीक। ध्यान चाहिए चीज को। x² का समाकलन
x³/3 प्लस कहां से कहां तक माइनस x² कहां से कहां तक अपर लिमिट रखो 3³/3 प्लस 2 गुणे तो पूरा 0 हो जाएगा। वो 0 होगा ना तो लिखने कोई मतलब नहीं है। 3 का 2 27 9 आएगा 3 दूनी 3 तिहाई 9 6 15 दूनी 30 से 9 घटाओ 21/2 क्या वर्ग मात्र। उतरो फटाक से आगे देखो सवाल नंबर 4 देखो। समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हमको दिए गए हैं। चलो ये है x, ये क्या है y। कहां तक मान दिया है 3 तक। हे मान लो 1 दूर दूर हे 2 हे 3 -1 ही तक है वाला -1 ऊपर y का मान केवल 2 तक। ठीक समझ ध्यान से -1, 0 कहां होगा जी सही है ना 1, 0 1, 3 1, 3 फिर बता रहे भी यह फर्स्ट का मान कितना है 3, 2 1 में दिखा रहे हैं। देखो 1, 3 बनाओ 1 यहां पर है अब 3 कहां होगा y पर। मान लो है 8 पॉइंट जी ये क्या है 1, 3 2 लेफ्ट अक्ष पर 3 न जी y पर 2 इसके सिर में 3, 2 अगर है 1, 3 है तो x का मान कितना है जी हमें 1, 3, 2 x का मान कितना है इसे मिलाओ। मामूली बात नहीं इसका सवाल लगाना थोड़ा बस सवाल लगाना दिक्कत नहीं है बस वैल्यू रखना। डायग्राम बन गया मान रख दिए आ जाएगा बस कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत होता है। ए प्लस सही ना बताओ त्रिभुज बना नहीं बना इन तीनों त्रिभुज और इसी त्रिभुज हमको क्षेत्रफल निकालना वो भी किस फर्क कुछ नियम से समान। हम लोग ऐसे पढ़ेगा हमको शीर्ष दिए गए हम लोग आराम से निकाल सकते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y1 - y प्लस x3 और क्या होता है y1 माइनस उल्टा बोल दिएगा चलो कोई बात नहीं। ठीक रख के आराम से क्या सकते एक लाइन में लेकिन यहां से हम अब कैसे निकालेंगे। चलो इसको मिला सकते हैं ना मिला दिया मिला दिया ठीक ध्यान से। अब बहुत ध्यान से देना हमको क्षेत्रफल निकालना है ई वाला त्रिभुज वाला मान लो त्रिभुज वाला निकालना तो करना क्या पड़ेगा। अगर हम क्या करें इतना क्षेत्रफल कितना जी इतना क्षेत्रफल ध्यान देखना इतना क्षेत्रफल और इतना क्षेत्रफल इन दोनों को जोड़ करके मैं
त्रिभुज क्षेत्रफल घटा दो तो क्या मिल जाएगा हमको? छायांकित भाग का। नहीं समझे ना? नहीं समझे? समझ कैसे? देखो इधर क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है बोलो? फिर देखो इधर, ये बताओ जौन है या आकृति बनी हुई है, इसके लिए कौन समीकरण होगा? मान लो ए है, ए बी है, ए क्या है सी। अगर मैं इस रेखा द्वारा क्षेत्रफल घेरा जा रहा है, इस रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल प्लस बीसी रेखा द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, और बीसी रेखा द्वारा कितना क्षेत्रफल घेरा जा रहा है? इतना पूरा, कितना पूरा? बीसी रेखा द्वारा कौन क्षेत्रफल है जी? ई वाला प्लस इतना। ए बी रेखा द्वारा कौन क्षेत्रफल है? इतना प्लस इतना प्लस इतना। तो ए बी रेखा द्वारा एक क्षेत्रफल हो गया, बीसी रेखा द्वारा एक क्षेत्रफल हो गया। अगर मैं इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ करके क्यों घटा दूं जी? कौन घटा दूं? एक त्रिभुज वाला क्षेत्रफल घटा दूं, इतना दूर, ई वाला इसमें कम जुड़ गया और ई वाला इसमें जुड़ गया, इस क्षेत्रफल घटा दूंगा तो किसका निकलेगा जी? किसका निकलेगा? ए बी सी का क्षेत्रफल। लेकिन इसको निकालने के लिए हमको सबका समीकरण चाहिए। क्या चाहिए? सबका समीकरण। तो दो बिंदु जाने वाले रेखा का समीकरण पढ़े हो तो y माइनस y1 y2 माइनस बटे x2 माइनस x माइनस, सबका समीकरण चाहिए, सबका, तीनों रेखाओं का। चलो निकालते हैं। पहले ए बी समीकरण निकालो। ए बी निकालो। y माइनस y1 कितना है? 0 मान लो। y2 3, y1 x2 कितना है? प्लस हो जाएगा ना, x1 प्लस, ध्यान दिए रहा ना प्लस माइनस में। तुम लोग बैल ने देख रहे हो गया, कुछ करते नहीं, पूछना नहीं तुम लोग को। चलो तो y बराबर क्या देगा जी? 0 हो गया, 3/2 x प्लस होगा। ए बी का समीकरण आ गया। आगे निकालो बीसी का समीकरण। बीसी फॉर्मूला वही है, y माइनस y1 कितना है? 0। y2 कितना है? बीसी के लिए y नहीं, बीसी निकाल रहा हूं जी। बीसी का समीकरण, बीसी का समीकरण क्या निकालो बताओ? y1 बीसी, इसको मानो y1, बी पहले रहा ना, y1 y2 2 माइनस y1 3/x2 कितना है? 3 माइनस ए x माइनस x माइनस 1 है जी, 1। 3 जाएगा उधर, हम डायरेक्ट लिखेंगे, ध्यान रहे। बताओ इसको कितना आएगा? -1 -1/2 क्या जाएगा रेडी? 3 जब उधर जी, -1/2 x माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा? 3। इसे गुणा करो, इसमें -x/2 माइनस क्या जी? x/2 प्लस 1/2 प्लस 3 ना, माइनस से बड़ा तो गुणा कर कितना होगा? -x/2 प्लस 1/2, 3 दूनी आ गया, 3 दूनी 6, 7/2 माइनस x/2। बीसी समीकरण निकला। एसी समीकरण निकालो। y माइनस AC y माइनस y1 क्या होता है? कितना है? 0। y2 कितना? y2 माइनस y1 कितना है? बटे x2 कितना है? 3 x1 प्लस a x माइनस x1 प्लस 1। तो y बराबर क्या जाएगा? 2/5 4
जोड़े 4 यानी 1/2 x प्लस सबका समीकरण आ गया, इसका समीकरण आ गया, इसका समीकरण आ गया, इसका समीकरण आ गया। तो इस वाले क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल तो इतना क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ करके अगर निचवा त्रिभुज क्षेत्रफल घटा दूंगा तो क्षेत्रफल निकाला है। मैं वही करने वाले हो जाता। चलो तो नाम रख देते बेचारे का, नाम हम रख देते, ठीक। ABC हो गया, इसको C मान लो, इसको D मान। चलो ये D हो गया, चलो हमको निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। क्या करेंगे? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BD लिखो, BDE C का क्या घटा दोगे? त्रिभुज AECIC। चलो थोड़ा बस कैलकुलेशन है। इस क्षेत्रफल कहां निकलेगा? -1 से, -1 से AB समीकरण क्या है बोलो? 3/2x प्लस, उसका वाला कहां निकालोगे? 1 से, तो ये 3 तक है ना। समीकरण क्या है BC का? 7/, माइनस इसका कहां निकालोगे? -1 से, कितना है? x + 1/, बस हो गया, ठीक। सब बाहर निकालो समाज से, 3/2 बाहर आएगा। x का समाकलन x² प्लस 7/2 बड़ा है का, इसमें बाहर निकाल लेंगे, कमी नहीं है। 1/2 बाहर, 7/2 x माइनस इसका समाकलन 2 दूनी। अच्छा ध्यान दिए रहना, 1 से माइनस 1/2 बाहर निकाल लोगे, x² प्लस -1 से, बस कैलकुलेशन है। 3/2 1/ प्लस 1 माइनस 1/2 -1। बहुत आगे जाओगे, आशीर्वाद भाव, सात्विक, 3/3 माइनस बाकी सभी कोशिकाओं में 3/3 प्लस 1/, -1। इसी को हल करना है बस, थोड़ा सा बस। और 2 का नाम 2, 3/, कितना आएगा? प्लस 1/2 प्लस 4 दूनी 8, 2 चौके 8, 21 चौके 84, 4 दूनी
मुंह पकड़ा गए कहा? 2 दूनी 21 दूनी वही आता 9, बेस में 9 घटाओ कितना आएगा? 33/4। चेक किए रहना। माइनस यहां देखो 4, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, -1, 13/, माइनस 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 6, 15/2, 15/2 आएगा। अगो माइनस लगा 1/2 कितना कितना आएगी? 15/4। 3 दूनी 6, 9 6, 15/2, 2 दूनी 4, 15/4, माइनस माइनस क्या आएगा? यहां पर -1/2 आया, प्लस हो गया, फिर माइनस कर दे, कितना आएगा? 4 हो जाएगा। 4 3/2, 3 1, इसका गुणा इसके साथ है ना जी, ध्यान देना, लड़ा जाएगा पूरा। चलो सही ना जी, इसका गुणा सिर्फ भैया इसी के साथ था, ये ध्यान आना चाहिए। कितना बताओ? 4/2 यानी 2, 2 2 क्या हो गया? प्लस सब में 4 कॉमन ले लो, एलसीएम 33 - 13 - 15 -1, चलो 3 प्लस 15 13 28, 28 से 33 में 29 घटाओ, 4/3 + 1, शायद मंजिल तक पहुंच चुके हैं, शायद 4 और करो आगे देखो। चलो सवाल नंबर 55 बताएंगे, लगा लोगे? देखो 55 सेम सेम यही सवाल है पीछे वाला, बस 55 शुरू करना क्या? 3 समीकरण दिए गए हैं, तीनों समीकरणों को रख करके बिंदु निकालो। क्या निकालोगे? ए का बिंदु मिलेगा, बी का बिंदु मिलेगा, सी का बिंदु मिलेगा, फिर इस बिंदु का बना लोगे, वही आकृति बना लोगे, फिर से तो बन निकल आएगा। ठीक, लगाना प्रयास करना। छठवां देखो, छठवां फतवा क्यों को बताया है, छठवां देख लो। वृत्त हमें दिया गया है x² + y² = 4, रेखा दी गई है x + 2 बराबर नहीं, x + y बराबर। वृत्त का तो समीकरण आराम से बन जाएगा, चित्र x² + y² बराबर जी r²। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2। यहां तुम फंसोगे, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जहां तुमको डाउट होया करे, क्या हो करे? देखो यार, x y, x का मान एक बार रखो 0 तो y का मान कितना मिलेगा? एक बार रखो y का मान 0 तो x का मान कितना मिलेगा? ऐसे बना वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 2। ए है 2, 2 कामा ए है 0 कामा, x का मान 0 तो y का मान, x का मान 2 तो y का मान 0। शायद यही आकृति बनेगी। सही जी, इसी का क्षेत्रफल निकालना।
पहले तुम समझो क्या करेंगे, इस क्षेत्रफल निकालने के क्या करेंगे। अगर मैं इस वाल ये बताओ, ये जो वक्रवा है, इतना वक्रवा, ये भैया पूरा वक्रवा किसके द्वारा बनाया गया, इतना इतना वृत्त द्वारा, इतना ध्यान का द्वारा, इसी में गड़बड़ होते हो। ये पूरा बना है वृत्त के द्वारा, वृत्त के द्वारा घेरे क्षेत्रफल है। अगर मैं वृत्त के घेरे क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल घटा दूं, इसका रेखा का, ठीक, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से रेखा क्षेत्रफल घटा दो, क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का। तो ए है ओ, ए बी सी, बस चला। ऊपर बिंदु अगर दो कामा जीरो तो वृत्त की त्रिज्या बराबर ही होती है, जीरो कामा, हमको वहां लिखना नहीं, यहां लिखना है। डाउट नहीं, निकालो। तो क्या करना है, वक्र, वक्र ए बी सी, ए बी सी डी मान लो, बीच में गड़बड़ा जाओगे, ए बी सी डी का क्या क्षेत्रफल, क्या करेंगे, क्या वक्र कौन, ओ ए बी के क्षेत्रफल में से घटाना क्या पड़ेगा, चाहे वक्र या रेखा बोल लो, रेखा ओ ए डी ठीक। कहां कहां निकालोगे, जीरो से दो तक किसका वृत्त, y इंटू dx, जीरो से दो रेखा y इंटू dx, जीरो से दो वृत्त कितना है, y टर्म में क्या लिखो, किसको, 2 स्क्वायर माइनस, सही है ना, dx, जीरो से दो 2 माइनस एक्स, सही है, फॉर्मूला जान ही रहे क्या, एक्स बाई 2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, दो दूनी साइन वर्स, जीरो से माइनस 2x, बस कैलकुलेशन में लेंदी होता है, सवाल में कुछ दम नहीं होता है, बस कैलकुलेशन। अब फिक्स है, हर साल लिखा के सॉल्व फिक्स रहता है, अवकलन क्रम प्रयोग में समाकलन क्रम प्रयोग में फिक्स रहता है। एक बार रखो दो, यार दो रखो, जीरो हो जाए, जीरो ना, जीरो प्लस 2 दूनी 4, 2 आ गया, साइन वर्स 2/2 1 आएगा, साइन में काम आने को होता है π/2, पहले 2 रखोगे, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4/2, 2 आ जाएगा, 2 कट गया, पाई माइनस, उतार लो, ये ऑप्शन था, ऑप्शन कौन सा ही है, बहुत ही कैलरी पसंद था, उतारो, ऑप्शन नंबर डी, बी बी